जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर वैकेंसी आया है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर इस बार आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो बिहार पुलिस का तैयारी है अच्छे से कर सके। आप लोग को बता दें कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो इसलिए आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए तैयारी में लग जाइए, ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। देखिए, इस बार जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है ये इलेक्शन की वजह से आया है। अगर इलेक्शन नहीं होगा, अगर नहीं होता इलेक्शन, तो ये जो वैकेंसी जो देखने को मिल रहा है वो नहीं आता। तो इसलिए ये अंतिम मौका है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्शन होगा 4 साल के बाद होगा, तो फिर 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकेंड टाइम मिलेगा, तो आप लोग बताइएगा कि जितने क्वेश्चन है इसमें से आप लोग का स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो करता है बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा अशोक। कौन हो जाएगा? अशोक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद किस में है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो है देहरादून में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र और डी है द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र दोनों। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है? ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो कहाँ बनती है आप लोग बताइएगा। वो बनती है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो किसको करती है प्रभावित? ऑप्शन ए है पाचन क्रिया, बी है लीवर, किडनी और रक्त की ऑक्सीजन का वहन करने की क्षमता। तो इसका राइट कौन आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था? वो दिया था फ्रांसीसियों ने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 34। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिए हैं कि इस बार जातीय जनगणना होगा, इसलिए जनगणना जो 2011 में हुआ था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाने वाला है। मतलब 1-2 क्वेश्चन 2011 की जनगणना से एग्जाम में आ ही जाएगा, तो 2011 का जनगणना भी देख लेना एक बार। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो है अनुच्छेद 324। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो करता है अनुच्छेद 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? माना जाता है कार्ल मार्क्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कौन सी है? कामेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? ये कितने प्रांतों में बने थे? तो बने थे 8 प्रांतों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में। आप लोग बताइए कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुनः समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो किसके मध्य हुआ था? ये सभी को पता होना चाहिए। किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैगनी रंग। बैगनी रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कैवा है? तो कैवा है? वो है दूसरा। कैवा है? दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूम क्या है? अब लोग बताइएगा झूम क्या है? तो झूम है एक प्रकार का क्या है? खेती है। क्या है झूम? एक प्रकार की खेती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।